चलो, कल हमने बात शुरू की थी वान थ्यूनेन का जो कृषि अवस्थितिकी का मॉडल है उस पर। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत में एक आदर्श परिस्थिति में किसी बाजार केंद्र के चारों तरफ दूरी के बढ़ने के साथ में फसल की गहनता और फसल का प्रकार या भूमि उपयोग किस तरीके से बदलता है उसकी व्याख्या की थी। और यह समझाने के लिए उसने कुछ अपनी पूर्व मान्यताएं प्रस्तुत की थी कि इन कंडीशंस में ही ये उसका सिद्धांत लागू होगा। कंडीशंस में उसने पूरे उस प्रदेश को अन्य प्रदेशों से अलग एक एकाकी प्रदेश या आइसोलेटेड स्टेट बताया, जो कि एक समान रूप से समतल है या उसका हर जगह ढाल कैसा है वो एक समान है, उच्चावत संबंधी कोई विविधताएं नहीं है, मिट्टी, उर्वरा शक्ति, जलवायु ये सब में समरूपता है, सभी लोगों का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वितरण एक जैसा है, बाजार केंद्र में रहने वाले लोग कुछ उत्पादों के लिए बाहर निवास करने वाले कृषकों पर निर्भर हैं जो खेतों में फसलों का उत्पादन करके बाजार में बेचते हैं, और श्रम पूरी उस क्षेत्र में एक समान रूप से वितरित है और उसकी जो दर है वो भी एक समान है। परिवहन के लिए घोड़ा गाड़ी का साधन है, जो दूरी के अनुपात में परिवहन का खर्चा बढ़ता जाता है। विभिन्न फसलों का बाजार में मूल्य निश्चित है, उनकी कालाबाजारी या उनकी जमाखोरी करके उनके मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से स्थिर है, हर वस्तु का बाजार का मूल्य भी अलग है और विभिन्न वस्तुओं पर परिवहन की दर भी अलग अलग है। उसके बाद में ये उसके अनुसार बताई गई थ्योरी लागू होती है। ऐसा यदि कोई स्टेट हो तो उस पर यदि केंद्र से बाहर की ओर चलेंगे तो फसल की गहनता कम होती जाएगी और भूमि उपयोग का प्रारूप बदलता जाएगा। कोई भी फसल हो या कोई भी प्रकार का कार्य हो, उस पर सबसे ज्यादा लाभ बाजार केंद्र के ऊपर ही होगा। बाजार केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी लाभ की मात्रा घटती जाएगी, लेकिन कुछ फसलों के लिए लाभ की मात्रा तेजी से घटेगी और कुछ के लिए लाभ की मात्रा धीरे धीरे घटेगी। तो ऐसी स्थिति में बाजार से दूरी के साथ में विभिन्न फसलों पर लाभ की तुलना की जाती है। तो इसने अपना जो सिद्धांत दिया वो तुलनात्मक लाभ पर आधारित है और इसने माना है कि प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक मानव है जो अधिकतम लाभ के लिए काम करता है, तो जिस पर लाभ सबसे ज्यादा होगा उसी फसल का उत्पादन किया जाएगा। भूमि की प्रति इकाई द्वारा दिए जाने वाले लाभ को उसने आर्थिक लगान कहा है या लोकेशनल रेंट या स्थितिक लगान कहा है। किस अवस्थितिकी में हमें कितना लगान प्राप्त होता है और तुलनात्मक रूप से उसकी मात्रा कितनी है ये देखनी है। बाजार केंद्र पर अवस्थितिकी लगान सभी के लिए सबसे ज्यादा है और उसमें भी कंपैरिजन है, जिस फसल का सबसे ज्यादा है उसी का उत्पादन किया जाता है। बाजार से बढ़ती दूरी के साथ सभी के लाभ घटते जाते हैं, कुछ का लाभ तेजी से घटता है, कुछ का लाभ धीरे धीरे घटता है। अपने सिद्धांत में उसने दो बातें कही है। एक, पहला, बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में निवेश की मात्रा घटती है यानी सघनता घटती है, क्योंकि बाजार केंद्र पर आपका परिवहन खर्च नहीं लगता, इसलिए अधिक उत्पादन करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है और अधिक उत्पादन करने के लिए आपको निवेश की मात्रा सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक, खरपतवारनाशक इनके रूप में बढ़ा लेनी चाहिए। लेकिन बाजार से दूरी बढ़ने पर परिवहन का खर्चा बढ़ता जाता है, ऐसी स्थिति में आपको लाभ के बजाय हानि हो सकती है। तो वहां पर यदि लाभ प्राप्त करना है तो निवेश की मात्रा को घटाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो बाजार केंद्र पर निवेश को बढ़ाना उचित है और बाजार से दूर निवेश को घटाना उचित है। दोनों ही स्थितियों में हमें लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में दूसरा जो उसने मॉडल दिया है, पहले मॉडल की तो हमने बात कर ली थी,
दूसरा उसका जो मॉडल है वो क्या है, बाजार केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूमि उपयोग, या हम कह दें जो फसल बो रहे हैं, में परिवर्तन आता है। वॉन थुनेन ने यह कहा है कि किसी भी फसल को बाजार में बेचने से हमें जो मूल्य प्राप्त होता है उसमें से यदि हम उसके उत्पादन की लागत घटा दें और उसके ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा हुआ है वो उसमें से घटा दें, तो ऐसी स्थिति में हमें जो एक्चुअल में मार्जिन बचेगा वो हमारा लाभ होगा। और इसको प्रति इकाई पर लागू करने के लिए, प्रति इकाई पर लाभ ज्ञात करने के लिए उसने एक सूत्र भी दिया है। पहले तो हम पूरी बात कर लें कि उसको प्रॉफिट क्या होगा। तो किसी भी व्यक्ति को फसल के बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो बाजार मूल्य में से उसका जो लागत क्या है वो और उसके ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो यदि हम घटाएंगे तो हमें उस पर प्रॉफिट की मात्रा का पता चल जाएगा। लेकिन किसी वस्तु के उत्पादन में प्रति इकाई पर उत्पादन का खर्च क्या हुआ, उस वस्तु का परिवहन का खर्चा किस दर से है, मार्केट में उसकी रेट क्या है, इन सब को देखते हुए भूमि की प्रति इकाई के लिए उसने एक सूत्र दिया है लाभ की गणना करने के लिए। भूमि की प्रति इकाई पर हम यदि लाभ की गणना करना चाहें तो इसके लिए उसने कहा है कि आपको जो यील्ड प्राप्त हुई है, उपज प्राप्त हुई है, उसको हमें उसकी जो मार्केट रेट है उसमें से उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो घटाकर गुणा करनी है। ऐसा करने से ये जो आपको मूल्य प्राप्त होगा इसमें से फिर आपको घटाना है उस प्रति इकाई की जो उपज प्राप्त हुई है उसमें से उसके ट्रांसपोर्ट की दर और उसकी दूरी, डिस्टेंस। इनके आधार पर आप फिर लाभ की गणना कर सकते हो। तो यह तुलनात्मक लाभ के लिए उसने दूसरा सूत्र का प्रयोग किया है। पहले हम मॉडल की बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। लिख लीजिए मॉडल सेकंड। मॉडल सेकंड की व्याख्या करनी है। बाजार केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ, बाजार केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूमि उपयोग, भूमि उपयोग या फसल प्रारूप में, या फसल प्रारूप में परिवर्तन आता है। लिखिए आगे, वॉन थ्योनेन के अनुसार वॉन थ्योनेन के अनुसार किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लाभ की मात्रा उसके बाजार मूल्य में से उत्पादन लागत व परिवहन खर्च घटाकर ज्ञात की जाती है।
लिख लीजिए P बराबर V माइनस E प्लस टी। जहां P बराबर है क्या, लाभ, V बराबर है बाजार मूल्य, E बराबर है उत्पादन की लागत, और T बराबर है परिवहन खर्च। अब भूमि की प्रति इकाई पर यदि हमें लाभ की गणना करनी हो, जिसको हम अवस्थिति की लाभ कहते हैं, उसकी गणना करने के लिए उसने एक सूत्र प्रयुक्त किया है। अवस्थिति की लाभ या हम कह दें लोकेशनल रेंट बराबर y इंटू एम माइनस सी माइनस वाई इंटू टी इंटू डी, जहां पर LR का मतलब है क्या, लोकेशनल रेंट यानी अवस्थिति की लगान, अवस्थिति की लगान। लिखिए भूमि की प्रति इकाई, भूमि की प्रति इकाई अवस्थितिकी के आधार पर, प्रति इकाई अवस्थितिकी के आधार पर तुलनात्मक लाभ ज्ञात करने हेतु, तुलनात्मक लाभ ज्ञात करने हेतु वॉन थ्यूनेन ने निम्न सूत्र का प्रयोग किया है। निम्न सूत्र का प्रयोग किया है। LR बराबर y इंटू एम माइनस सी माइनस वाई इंटू टी इंटू डी। C है वस्तु की प्रति इकाई पर उत्पादन लागत, T है वस्तु की प्रति इकाई पर परिवहन की दर, और D है बाजार से दूरी। अब ये अवस्थिति के लाभ हमें किसी स्थान पर ज्ञात करना है। उसके लिए वॉन थ्यूनेन ने अलग अलग स्थितियां बताई हैं, और उसने पहली स्थिति ऐसी मानी है कि यदि दो फसलों की उत्पादन लागत समान है, दोनों फसलों का बाजार मूल्य अलग अलग है और उनके परिवहन की दर अलग अलग है। मान लीजिए उन वस्तुओं में से जिस वस्तु की परिवहन की दर ज्यादा है और जिसका बाजार मूल्य ज्यादा है, उसको बाजार के निकट उगाने में फायदा होगा, और बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में दूसरी फसल जिसका बाजार मूल्य कम है और जिसकी परिवहन दर भी कम है, उसको उगाने में फायदा होगा। तो दो स्थितियों के अनुसार हम गणना करेंगे। लिखिए वॉन थ्यूनेन ने
तुलनात्मक लाभ ज्ञात करने हेतु तुलनात्मक लाभ ज्ञात करने हेतु दो स्थितियां बताई हैं। दो स्थितियां बताई हैं। अब देखिए, यदि हमें दो फसलों के बीच में तुलना करनी है, दो फसलें हैं जिनकी उत्पादन लागत अर्थात सी, ये दोनों की सेम है, और लब्धि या हम कह दें उपज वाई, ये भी सेम है, लेकिन बाजार मूल्य और परिवहन दर ये दोनों कैसी हैं? अलग अलग। ऐसी स्थिति में हमारे सामने यदि मान लीजिए दो फसलें हैं, ए व बी, ए फसल की बाजार मूल्य ज्यादा है और परिवहन दर भी ज्यादा है, और बी फसल का बाजार मूल्य कम है और परिवहन दर भी कम है, तो बाजार के निकट ए फसल में ज्यादा फायदा होगा और बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में बी फसल में ज्यादा फायदा होगा। हम चाहे तो इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं। मान लीजिए कि इनकी उत्पादन लागत है, वो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 50 रुपए है, और लब्धि प्रति इकाई से 10 क्विंटल है। ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। बाजार मूल्य मान लीजिए ए फसल का है 150 रुपए, और बी फसल के लिए हम बात करें ए फसल के लिए मान लीजिए कितना है 150 रुपए, बी फसल के लिए हमने इमेजिन कर लिया 130 रुपए। ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो ए के लिए आपने कह दी कि 3 रुपए पर किलोमीटर है, और दूसरी फसल है बी, उसके लिए कह दिया कि 2 रुपए प्रति किलोमीटर है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको लोकेशनल रेंट निकालना है, हम अलग अलग स्थितियों में इसका लोकेशनल रेंट निकालेंगे। पहले हम बाजार पर यदि बात करें, बाजार पर यदि हम फसल ए के लिए बात करें, तो आपका जो सूत्र है वो क्या है, एल आर बराबर वाई इंटू एम माइनस सी माइनस वाई इंटू टी इंटू डी। तो इसमें बाजार पर जो आपको एल आर प्राप्त होगी वो कितनी होगी, हम लब्धि की यदि बात करें तो वो कितनी है, 10 क्विंटल। मार्केट वैल्यू है 150 रुपए, माइनस कॉस्ट है उसकी कितनी, 50 रुपए, माइनस लब्धि है कितनी, 10, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसकी कितनी है, 3, और दूरी हमने कर दी कितनी, 0। बाजार पर हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहां ये गणना हम कर लें कौन सी फसल के लिए, फसल बी। तो बी फसल के लिए हम लोकेशन रेंट यदि निकालें तो लब्धि उसकी भी कितनी है, 10, बाजार मूल्य उसका है कितना, 130, माइनस कॉस्ट उसकी भी पड़ रही है कितनी, 50, माइनस लब्धि उसकी 10 इंटू उसकी परिवहन दर है 2 गुणा दूरी है 0। तो बाजार पर देखिए फायदा किसमें ज्यादा हो रहा है। लोकेशन रेंट यदि हम निकालें तो 150 में से 50 निकाले, 100 को 10 से गुणा किया 1000, माइनस
0। तो फसल ए पर आपको 1,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, और फसल बी पर यदि हम बात करें तो 130 में से 50 घटाएंगे 80, 80 को 10 से गुणा करेंगे कितना, 800 माइनस 0 बराबर 800 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो बाजार पर आपको फायदा किस में ज्यादा है, ए फसल में ज्यादा है। ऐसे ही हम बढ़ती दूरी के साथ में कोई और एग्जाम्पल लेकर देख लें। मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या होगा। 10 किलोमीटर की दूरी पर 10 गुणा 150 माइनस 50 माइनस 10 गुणा 3 गुणा 10। तो ऐसी स्थिति में 1,000 में से हमें घटाना है अब कितना, 300। 3 को 10 से गुणा किया 30, 30 को 10 से गुणा किया कितना, 300। 10 किलोमीटर की दूरी पर इस पर हमें 700 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। दूसरी फसल के लिए देखें तो 10 माइनस 130 माइनस 50 माइनस 10 इंटू 2 गुणा 10, 800 माइनस 10 को 2 से गुणा किया 20, और 20 200, 600 रुपए का लाभ है। तो 10 किलोमीटर की दूरी तक भी फायदा किस पर है, ए फसल पर है। मान लीजिए यही एग्जाम्पल हम कर लें 20 किलोमीटर की दूरी पर। 20 किलोमीटर की दूरी पर 10 गुणा 150 माइनस 50 माइनस 10 गुणा 3 गुणा 20, तो 1,000 माइनस 600 बराबर 400 रुपए। और बी फसल के लिए देखें तो 10 गुणा 130 माइनस 50 माइनस 10 गुणा 2 गुणा 20, 800 माइनस 400 बराबर 400। तो 20 किलोमीटर की दूरी पर दोनों फसलों पर ही लाभ कितना है, 400 रुपए। तो यहां पर 20 किलोमीटर की दूरी पर जाकर दोनों फसलों की जो लोकेशन रेंट है वो एक दूसरे को क्रॉस करता है, कि यहां पर आप किसी का ही उत्पादन कर लो, चाहे दोनों में बराबर फायदा है। लेकिन इससे बढ़ती दूरी पर हम मान लो थोड़ा सा आगे चलकर देख लें, 25 किलोमीटर पर चले तो वहां पर किसका पर फायदा होगा, तो 10 इंटू 150 माइनस 50 माइनस 10 गुणा 3 गुणा 25, 1,000 माइनस 750 बराबर 250। इस पर 250 रुपए का फायदा हो रहा है। दूसरी फसल पर देखेंगे तो 10 गुणा 130 माइनस 50 माइनस 10 गुणा 2 गुणा 25, 800 माइनस 25 को 2 से गुणा किया 50, 50 को 10 से गुणा किया 500 बराबर 300। अब 25 किलोमीटर की दूरी पर ए फसल पर हमें मिल रहा है कितना, 250 रुपए, और बी फसल पर मिल रहा है 300। तो हमें 25 किलोमीटर की दूरी पर जाकर फसल ए की तुलना में बी की बुआई करनी चाहिए। हम इस एग्जाम्पल को यदि ग्राफ के माध्यम से देखें तो किस तरीके से भूमि उपयोग का प्रारूप है ये बदला है। पहली फसल के लिए ए फसल का और बी फसल का दोनों का हम यदि ग्राफ देखें तो ए फसल का थोड़ा तेजी से घटता गया है, और बी फसल के लिए यदि हम बात करेंगे तो उसका थोड़ा धीमी गति से घटा है। तो हमने जब बाजार पर उत्पादन करने की बात कही तो बाजार पर
ए फसल में हमें लाभ प्राप्त हो रहा था कितना, 1000 रुपए का, और बी पर कितना हो रहा था, 800 रुपए का। अर्थात इस तरफ हमें अवस्थिति की लाभ की बात करें तो ए पर 1000 रुपए का हो रहा है और बी पर कितना, 800 रुपए का हो रहा है। और ये दूरी है बाजार से हम देखें तो यहां कितनी, 0। उसके बाद में हमने 10 किलोमीटर पर गणना की तो 10 किलोमीटर पर ए फसल पर 700 हुआ और बी फसल पर कितना हुआ, 600। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर की दूरी है और 10 किलोमीटर की दूरी पर हमें ए फसल पर लाभ हो रहा है कितना, 700, और बी फसल पर हमें लाभ प्राप्त हो रहा है कितना, 600। जबकि 20 किलोमीटर की दूरी पर हम गए तो हमें लाभ की मात्रा हुई कितनी प्राप्त, 400, ए पर भी और बी पर भी, दोनों पर। और उसके बाद में हमने 25 किलोमीटर पर यह गणना की तो 25 किलोमीटर पर हमें ए फसल में तो मिल रहा है मात्र कितना, 250 रुपए, और बी फसल पर मिल रहा है कितना, 300 रुपए। तो इस तरीके से जिसकी बाजार पर मूल्य ज्यादा था, जिसकी परिवहन लागत ज्यादा थी, उसका लाभ तेजी से घटा है, और जिसकी परिवहन लागत कम थी, बाजार मूल्य भी कम था, उसका लाभ थोड़ा धीमी गति से घटा। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसा कोई एग्जाम्पल पूछा नहीं जाना है, लेकिन आपको उसकी स्थितियों के अनुसार जो बात करनी है कि फसल प्रारूप कैसे बदलता है, उसकी यदि हम बात करें तो बाजार के निकट फायदा हुआ किस पर, फसल ए पर, और बाजार से दूर फायदा हो रहा है किस पर, फसल बी पर। तो पहली कंडीशन लिखिए, स्थिति फर्स्ट, यदि हाँ 0 है, हाँ दर तो 3 ही है, 0 नहीं होती है, दूरी 0 होती है बाजार पर। हाँ दूरी 0 लिखी है ना, वस्तु के लिए आपने फिक्स कर दिया कि इस वस्तु की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये लगेगी, तो परिवहन नहीं करना पड़ रहा तो नहीं लगेगी। वस्तु के अनुसार परिवहन की दरें निश्चित है कि सब्जी पर इतना रुपया लगेगा। अब आपने बाजार पर उत्पादन किया, परिवहन नहीं किया तो आपका नहीं लगा, और आपने दूर उत्पादन किया तो आपके वो रेट लगेगी। फसल के अनुसार परिवहन की दर निश्चित है, दूरी के अनुसार नहीं है, फसल के अनुसार है, दूरी के अनुसार दर नहीं बदलती है। ऐसा नहीं है कि बाजार पर परिवहन की दर 0 है, दर 0 नहीं है, दूरी 0 है, इसलिए खर्चा 0 आ रहा है। लिखिए स्थिति फर्स्ट, यदि दो फसलों ए व बी की उत्पादन लागत, ए व बी की उत्पादन लागत समान है, कौमा लब्धि या उपज भी समान है, परंतु बाजार मूल्य एवं परिवहन दर, बाजार मूल्य एवं परिवहन दर अलग अलग हैं। बाजार मूल्य एवं परिवहन दर अलग अलग हैं। तो जिस फसल का बाजार मूल्य एवं परिवहन दर अधिक है
उसका बाजार के निकट उत्पादन करने पर, उसका बाजार के निकट उत्पादन करने पर अधिक लाभ प्राप्त होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। तथा जिसका बाजार मूल्य व परिवहन दर, बाजार मूल्य व परिवहन दर कम है, उसका बाजार से दूर उत्पादन करने पर, उसका बाजार से दूर उत्पादन करने पर अधिक लाभ प्राप्त होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। लिखिए उदाहरण। यदि दो फसलों ए व बी की उत्पादन लागत ₹50 प्रति इकाई तथा लब्धि 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ए फसल का बाजार मूल्य ₹150 प्रति क्विंटल, कौमा बी फसल का बाजार मूल्य ₹130 प्रति क्विंटल, नेक्स्ट लिखिए ए फसल पर परिवहन दर, ₹3 प्रति किलोमीटर, प्रति क्विंटल, हाँ बी फसल पर ₹2 प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल। लिखिए नीचे ऐसी स्थिति में बाजार से विभिन्न दूरियों पर दोनों फसलों के तुलनात्मक लाभ को देखा जाए तो ए फसल का लाभ
ए फसल का लाभ तेजी से घटता है, तेजी से घटता है, एवं बी फसल का लाभ, बी फसल का लाभ धीमी गति से घटता है, धीमी गति से घटता है। इसलिए बाजार के निकट ए फसल का उत्पादन एवं बाजार से दूर बी फसल का उत्पादन करने पर, बी फसल का उत्पादन करने पर लाभ अधिक प्राप्त होगा। तो हमने वॉन थिनेन की बात को थ्योरेटिकली पढ़ा, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली इसको हमने एक उदाहरण लेकर देखा तो ये पता चला कि जिसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट एक समान है, दोनों की प्रति हेक्टेयर उपज एक समान है, लेकिन सामान्यतः जिनका बाजार मूल्य अधिक होता है उनकी परिवहन की दर भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ऐसा वॉन थ्यूनेन ने अपनी थ्योरी में माना है कि सामान्यतः बाजार के निकट उगाई जाने वाली फसलों की परिवहन की दर ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में उनका बाजार मूल्य भी अधिक है, परिवहन की दर भी अधिक है, तो उनका लाभ तेजी से घटेगा, और दूसरी का जिसका बाजार मूल्य कम है उसका लाभ धीमी गति से घटेगा। इसलिए बाजार से बढ़ती दूरी के साथ कम परिवहन लागत जिस पर है और जिसका बाजार मूल्य कम है उस पर फायदा ज्यादा हुआ। ये एक एग्जाम्पल से हमने देखा, विभिन्न दूरियों पर, बाजार पर 10 किलोमीटर दूरी पर, 20 किलोमीटर दूरी पर या 25 किलोमीटर की दूरी पर। तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। लिख लिया? तो हमने जो उदाहरण लिया उसके अनुसार लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जाकर दोनों फसलों का तुलनात्मक लाभ एक समान है। उसके बाद में बी फसल पर फायदा है और 20 किलोमीटर से पहले ए फसल पर फायदा है। तो बाजार के अंदर से लेकर 20 किलोमीटर तक की दूरी का वृत्त ए फसल के लिए होगा और उसके बाद का जो पेटी होगी उसमें बी फसल का उत्पादन किया जाएगा। तो इस तरीके से भूमि उपयोग बदलता है। ये एक एग्जाम्पल से हमें पता चल गया।
चलिए अभी पिछले उदाहरण में हमने उत्पादन लागत और लब्धि ये समान रखी और बाजार मूल्य और परिवहन की दर है ये अलग अलग रखी। अब एक एग्जांपल लें जिसमें हम उत्पादन लागत और दो फसलों की परिवहन दर एक समान रखें और बाजार मूल्य और उनकी जो लब्धि है वो अलग अलग रखें। तो ऐसी स्थिति में भूमि उपयोग प्रारूप किस तरीके से बदलता है? समान स्थिति में देख रहे हैं हम, एक तो क्या उत्पादन लागत और दूसरी कहते हैं क्या परिवहन की दर। उत्पादन लागत मान लीजिए है 50 रुपए प्रति इकाई और परिवहन की दर हम कह दें 2 रुपए प्रति क्विंटल और प्रति किलोमीटर, इस दर से लगेगा। भिन्न स्थितियां हैं, एक तो बाजार मूल्य की और दूसरी है लब्धि की। ऐसा मान लें कि बाजार मूल्य ए फसल का है 120 रुपए प्रति क्विंटल, बी फसल का हम कह दें कि है 130 रुपए प्रति क्विंटल। लब्धि हम ऐसा मान लें ए फसल की है 10 क्विंटल प्रति इकाई और बी फसल की है 7 क्विंटल प्रति इकाई। अब ऐसी स्थिति में यदि हम इन दोनों फसलों की तुलना करेंगे तो जिसके लिए बाजार मूल्य कम है उसकी उपज ज्यादा है, तो बी फसल का बाजार मूल्य ज्यादा है लेकिन उसकी प्रति हेक्टेयर उपज कम है। तो बाजार पर हमें कौन सी उगानी चाहिए? बाजार पर हमें देखिए 120 रुपए क्विंटल वाली अगर उगाएं तो वो 10 क्विंटल उत्पादित होगी और 130 रुपए क्विंटल वाली उगाएं तो वो केवल 7 क्विंटल ही होगी। तो हमें देखना है कि ज्यादा फायदा किस में हो रहा है। अब हम दोनों फसलों के लिए तुलनात्मक रूप से उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इनके तुलनात्मक लाभ की गणना करें, जिसके लिए हमने सूत्र लिया है कौन सा, लोकेशन रेंट बराबर y इंटू एम माइनस सी माइनस वाई इंटू टी इंटू डी। पहली स्थिति हम देख लेते हैं बाजार केंद्र पर। बाजार केंद्र पर यानी 0 किलोमीटर दूरी पर फसल ए का बाजार मूल्य है, इसकी लब्धि है कितनी 10 गुणा बाजार मूल्य है कितना 120 माइनस उत्पादन की लागत है 50 माइनस 10 गुणा परिवहन की लागत है कितनी 2 गुणा डिस्टेंस है 0। तो ऐसी स्थिति में 700 माइनस 0 बराबर लाभ हो रहा है कितना 700 रुपए का। फसल बी पर देखा जाए तो फसल बी की लब्धि है कितनी 7 इंटू इसका मूल्य है 130 माइनस उत्पादन लागत है 50 माइनस लब्धि 7 इंटू उसकी परिवहन की दर इसकी भी कितनी है 2 गुणा दूरी है 0। तो यहां पर 560 माइनस 0 बराबर 560। अब ऐसी स्थिति में बाजार पर फायदा हो रहा है कौन सी फसल में ए फसल में, उसका बाजार मूल्य कम है, इसका बाजार मूल्य ज्यादा है।
तो कोई जरूरी नहीं कि बाजार मूल्य यदि अधिक है तो उस फसल को बाजार पर ही उगाया जाए। साथ में हमें क्या देखनी है, उसकी लब्धि भी देखनी है, उसकी उत्पादन कितना हो रहा है, उपज, वो देखना है। दूसरा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 किलोमीटर दूर क्या होगा। 10 किलोमीटर की दूरी पर यदि देखा जाए तो 10 गुणा 120 माइनस 50 माइनस 10 गुणा 2 गुणा 10, यानी 700 माइनस 200 बराबर 500 रुपए का लाभ। फसल बी पर यदि देखा जाए तो 7 गुणा 130 माइनस 50 माइनस 7 गुणा 2 गुणा 10, 560 माइनस 10 दूनी 20 और 40, 420। 10 किलोमीटर की दूरी पर फसल ए में ही फायदा है। 20 किलोमीटर की दूरी पर यदि बात करें तो 10 गुणा 120 माइनस 50 माइनस 10 गुणा 2 गुणा 20, 700 माइनस 400 बराबर 300। यहां 7 गुणा 130 माइनस 50 माइनस 7 गुणा 2 गुणा 20, 560 माइनस 280। तो फायदा है कितना, 280 का। चलिए 25 किलोमीटर दूरी पर करके देखते हैं। 10 गुणा 120 माइनस 50 माइनस 10 इंटू 2 गुणा 25, तो 700 माइनस 500 बराबर 210 रुपए का फायदा। अच्छा 200, और 7 गुणा 130 माइनस 50 माइनस 7 इंटू 2 गुणा 25, 560 माइनस 350, तो इस पर फायदा हो रहा है कितना, 210। तो 25 किलोमीटर की दूरी पर जाकर बी फसल ज्यादा लाभ देने लग गई ए की तुलना में। तो 25 किलोमीटर की दूरी पर फसल प्रारूप बदल जाएगा। उससे पहले हमें ए फसल की बुआई करनी है और उसके बाद में बी फसल की बुआई करनी है। ए फसल का बाजार मूल्य कम है लेकिन उसकी उपज ज्यादा है, इसलिए उसको बाजार में उगाने में फायदा है। बाजार से दूर यदि हम ए फसल को उगाएंगे तो पहली बात तो उसका बाजार मूल्य कम है, दूसरी बात आपने उसकी लब्धि तो अधिक ले ली लेकिन जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतनी दूरी से आपको उतने माल का परिवहन करना पड़ेगा। तो देखिए साथ साथ में ये जो इस तरफ हम घटा रहे हैं, कौन सी, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, ये 200 400 500 ये ज्यादा बढ़ती गई है, बल्कि इसमें हम देखें तो ये कुछ कम दर से बढ़ी है क्योंकि इसकी जो लब्धि थी वो कम थी। तो इस केस में भी कुछ दूरी पर जाकर हमें कम बाजार मूल्य वाली फसल का उत्पादन है वो नुकसान वाला होगा, तो अधिक बाजार मूल्य वाली फसल को उगाना फिर शुरू कर देंगे। लिखिए दूसरा उदाहरण, स्थिति सेकंड। यदि दो फसलों की उत्पादन व परिवहन लागत एक समान हो, उत्पादन व परिवहन दर करते हैं, उत्पादन लागत व परिवहन दर, उत्पादन लागत व परिवहन दर एक समान हो, तथा बाजार मूल्य एवं लब्धि
अलग अलग हों तो जिस फसल की लब्धि या उपज अधिक है लब्धि या उपज अधिक है, बाजार के निकट उसी फसल के उत्पादन में लाभ अधिक होगा। उसी फसल के उत्पादन में लाभ अधिक होगा। यदि उस फसल का बाजार मूल्य कम है तो भी उसकी अधिक उपज बाजार मूल्य की कमी को संतुलित कर देगी। अर्थात बाजार के निकट अधिक उपज वाली फसल के अधिक उपज या लब्धि वाली फसल के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक होगा एवं बाजार से दूरी बढ़ने पर इस फसल के अवस्थिति की लाभ में तेजी से गिरावट होगी। इस फसल के अवस्थिति की लाभ में तेजी से गिरावट होगी। इसलिए बाजार से दूर दूसरी फसल की कृषि ज्यादा फायदेमंद होगी। उदाहरण लिख लीजिए। यदि उत्पादन लागत 50 रुपए प्रति इकाई परिवहन दर 2 रुपए प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर। ए फसल का बाजार मूल्य 120 रुपए प्रति क्विंटल
बी फसल का बाजार मूल्य 130 रुपए प्रति क्विंटल। ए फसल की लब्धि 10 क्विंटल 10 क्विंटल प्रति इकाई। बी फसल की लब्धि 7 क्विंटल प्रति इकाई। तो इन दोनों फसलों के लिए बाजार से विभिन्न दूरियों पर तुलनात्मक लाभ में निम्न प्रकार परिवर्तन आता है। तुलनात्मक लाभ में निम्न प्रकार परिवर्तन आता है। दोनों फसलों के लिए हमने कुछ आंकड़े लिए, 0 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर पर, 25 किलोमीटर पर। तो 20 किलोमीटर तक ए फसल के उत्पादन में फायदा था और 25 किलोमीटर पर बी फसल के उत्पादन में फायदा हो गया। तो ये केवल एक उदाहरण है जिसके माध्यम से आपके सामने दो स्थितियां उसने रखी कि आपको चाहे वस्तु की बाजार मूल्य है वो किसी का कम है या ज्यादा है, किसी की लब्धि कम है या ज्यादा है, किसी की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है या ज्यादा है, किसी की उत्पादन लागत कम है या ज्यादा है, आपको ओवरऑल कैलकुलेशन इस सूत्र के आधार पर करके ये देखनी है कि जिस फसल का उत्पादन आप बाजार पे करते हो तो वहां पर आपको लाभ सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। तो दूरी बढ़ने के साथ में लाभ में तेजी से गिरावट उसी फसल में आएगी, चाहे इन स्थितियों को हम कैसे भी चेंज करके देख लें। दूरी बढ़ने के साथ साथ में जिस पर लाभ बाजार में सबसे ज्यादा हुआ है उसी पर लाभ की गिरावट की दर सबसे तेज होगी। जिस पर लाभ कम है उस पर लाभ की गिरावट की दर है वो धीमी होगी। तो वॉन थुनेन ने अपने मॉडल में यह बताया कि भूमि उपयोग कैसे बदलता है, इसको हम एक बाजार केंद्र के चारों ओर कृषि पेटियों के रूप में कैसे देख सकते हैं। एक तरफ यदि हम अवस्थिति की लाभ और बढ़ती दूरी के अनुसार उसमें आने वाले परिवर्तन को देखते हुए यहां पर विभिन्न फसलों के तुलनात्मक लाभ का ग्राफ बनाएं, तो जिसका तुलनात्मक लाभ सबसे ज्यादा है उसके लाभ में गिरावट सबसे तीव्र गति से आएगी, जिसका लाभ कुछ कम है उसमें जो गिरावट आएगी वो धीमी गति से आएगी।
तो देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि ये मान लीजिए फसल है कौन सी, ए, ये दूसरी फसल है बी, इसको हम कह दें ये है सी फसल, ये है डी, और ये है कोई फसल ई। ए फसल का उत्पादन कहां तक किया जाएगा? तो ए फसल का उत्पादन यदि देखा जाए तो जहां पर ए फसल का लाभ सबसे ज्यादा आ रहा है वहां तक ए का उत्पादन करेंगे, इस दूरी तक। उसके बाद में हमें लाभ ज्यादा प्राप्त होने लग जाएगा किस पर? बी पर। और जहां तक बी पर लाभ सबसे ज्यादा है बाकी सबसे, वहां तक उत्पादन करेंगे किसका? बी का। जहां तक हमें सबसे ज्यादा लाभ का ऊपर का जो ग्राफ है वो सी का जहां तक सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है वहां तक उत्पादन करेंगे सी फसल का। उसके बाद में जिस दूरी तक हमें डी फसल पर लाभ ज्यादा प्राप्त हो रहा है वहां तक प्रोडक्शन करेंगे किसका? डी का। और उसके बाद में उगाएंगे कौन सी? ई फसल। तो इसके अनुसार जैसे हम भूमि उपयोग के इसी त्रिज्या को हम आधार मान लें जो बाजार से दूरी है, और इसको आधार मानते हुए हम बाजार के अंदर के चारों तरफ क्या बनाएंगे? कृषि पेटी बनाएंगे। कह देंगे ये ए फसल के उत्पादन की पेटी है, ये बी फसल के उत्पादन की पेटी है, ये सी फसल के उत्पादन की पेटी है। ऐसे ये पेटियां इस बाजार के अंदर के चारों तरफ वृत्ताकार रूप में बनेंगी। ये समझाया है किसने? वॉन थ्यूनेन ने। ये डी फसल की पेटी और उसके आगे ये ई फसल की पेटी। तो इस तरीके से वृत्ताकार रूप में किसी बाजार के अंदर के चारों तरफ कृषि की पेटियां बनती हैं। ये बाजार के अंदर है जहां पर भी दो फसलों के तुलनात्मक लाभ के जो ग्राफ है वो एक दूसरे को काटते हैं। उसके आगे आपको देखना है कि कौन सी फसल पर लाभ ज्यादा हो रहा है। जैसे यहां पर ए का सबसे ज्यादा है इस पूरे एरिया में, लाभ तो सभी पर है लेकिन बी का सबसे ऊपर है। इस पूरे एरिया में लाभ सभी पर हो रहा है लेकिन सी का सबसे ज्यादा है। इस पूरे एरिया में डी का सबसे ज्यादा है और उसके आगे ई का लाभ सबसे ज्यादा है। तो वास्तव में उसका जो भूमि उपयोग का मॉडल था वो इस तरीके से बाजार के अंदर से चारों तरफ वृत्ताकार कृषि पेटियों के रूप में दिखाया गया था। लिखिए, वॉन थ्यूनेन ने बाजार के अंदर से बढ़ती दूरी के साथ बाजार के अंदर से बढ़ती दूरी के साथ तुलनात्मक लाभ के आधार पर वृत्ताकार कृषि पेटियों के रूप में मॉडल का प्रदर्शन किया है। तो डायग्राम के रूप में प्रदर्शन कर लीजिए वॉन थ्यूनेन का भूमि उपयोग परिवर्तन। ऐसा डायग्राम देखकर हमें यह भी पूछा जा सकता है, जैसे इन पेटियों को कुछ नाम दे दें और किसी एक जगह को चिन्हित करके ये पूछ लें कि इस जगह पर सबसे ज्यादा फायदा कौन सी फसल के उत्पादन में है, तो कौन सी फसल की पेटी होगी। इस तरीके का चित्र के माध्यम से भी प्रश्न किया जा सकता है।
ये जो बाजार केंद्र से बढ़ती दूरी पर बदलता भूमि उपयोग परिवर्तन है, इसके आधार पर वॉन थ्यूनेन ने कुल 7 कृषि पेटियां बताई है। 6 तक की तो उसने सीमाएं निर्धारित की और उसके बाद के क्षेत्र को उसने कह दिया 7वीं कृषि पेटी, जिसकी उसने सीमाएं निर्धारित नहीं की। तो प्रत्येक कृषि पेटी में किस चीज का उत्पादन किया जाता है, उसके अंतर्गत कितना एरिया आता है, कितना % उसके अंतर्गत दूरी आती है बाजार केंद्र से, और कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, इससे संबंधित कई प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो उन 7 कृषि पेटियों की हमें बात और करनी है, जो कल देखते हैं।